हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। दरअसल सांसद कंगना रनौत ने सीधे तौर पर ना लए बिना हिमाचल प्रदेश में फैले नशिਆਂ ਲਈ पंजाब ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ है। उन्होंने साड़ी जवानी बर्बाद कर दी है। और अगर आप देखें शहरों में कितनी ज्यादा गंदगी होती है, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे वायरस, कैसे कैसे डेंगू, कैसे कैसे रोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी गंदगी से कैसे कैसे रोग होते हैं। तो हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है ये बहुत ही अच्छी शैली है। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहारे से जे अगे पिछे राज्य उठाते नई नई चीजा लग रही हरेठिया उन्हें, कोई चिट्टा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। तो हाँ, इन्होंने नहीं कुछ सीखना आया। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तुम जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्राण पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, भाई उत्पात मचाए रहा हुआ इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। हमें जो ये संकल्प करना है, चाहे स्वच्छता हो, हमें अपने गांव की, अपने पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। और स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, स्वच्छता अंदर भी, स्वभाव की स्वच्छता भी होती है, संस्कार की स्वच्छता भी होती है। हमारी ये जो आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कैसी कैसी अनर्थ बातें सुनने को मिलती है, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं हो। जी बेटी को पकड़ा और जी रेप कर दिया, उसके कई टुकड़े किए। क्या हम सोच सकते हैं, हिमाचल वासी क्या कल्पना भी कर सकते हैं इस तरह के काम करने की? हिमाचल एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि वहां पे अगर रात के 8-9 बजे कोई बेटी। कंगना रनावत की जे गल करिए, जेड़ा उन्हें अज बयान दिता है, मैं समझदा है कि जिहदा मैंटली डिस्टर्ब होवे जेड़ा जी, उन्होंने तो जो मर्जी कह लीए, आप मतलब मैनूं लगदा उहदे बारे बल ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्यों मैं कह रहा मैंटली डिस्टर्ब, वो बोलणों नहीं हटदी, लोगों तो चंगा माड़ा शब्द सुनती है। और कई बार पार्टी नूं भी इहनूं रोकना पैंदा है, नत्थ पाउणी पैंदी है भी रोक, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करती। हाँ, एक गल जरूर लगती है कि पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक जरूर बोलती है, जिहड़ी आइडियोलॉजी इन्हां दी पोलराइजेशन दी है उहदे ते काम भी कर रही है, लगातार उहदे ते वर्क हो रहा है। अब पिछले दिन कंगना रनौत जी ने फिर हिमाचल में फिर पंजाबियों के ऊपर हमला किया और बोला कि पंजाब के नौजवान ड्रग एडिक्ट हैं, और ये भी बोला कि पंजाब के जो जुआ होते हैं वो उपद्रवी होते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही। मैं तो चाहूँगा बहन कंगना से कि आप सामने आएँ, और मैं सरकार से मांग करूँगा कि आपकी एमपी है भाजपा की, इसका डोप टेस्ट होना चाहिए। देश के सामने सच आना चाहिए कि कंगना जी सच्ची सुच्ची हैं या क्या मसला है। और हमने पहले भी भाजपा को बोला है कि जो कंगना रनौत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरह से हमें बदनाम कर रही है, भाजपा को, जो भाजपा के प्रदेश पार्टी के देश के अध्यक्ष हैं, उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम फिर बोलना चाहेंगे कि कंगना रनौत जी हो या रमनीत बिट्टू जी हो, इनके बयानबाजी से अब पंजाब में नए ढंग से आग नहीं लगनी चाहिए। इनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए।